प्राइवेट सेक्टर देश का भला नहीं कर सकता, ये तो मानते हो आप भी। प्राइवेट सेक्टर के नाम पे पहले कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बाद में उसने विल किया 800 साल। तो देखो, जो लोगों की वो है ना, जो सरकार की जवाबदेही है लोगों के प्रति, वो कंपनी की नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। देखो, अब आप ये देखो, आप छोटा सा बीमा करवा लो, ठीक है, उसमें बिल्कुल महीन अक्षरों में 4-5 पेज में टर्म्स कंडीशन लिखी जाएंगी, जो आंखों से नहीं पढ़ सकते आप, साइन करने पे यार मैं कह रहा हूँ जिसे पढ़ सके, आप वही नहीं पढ़ते। हाँ? आप एक बताओ, ऑटो लोन करवाने चले जाओ आप, क्योंकि एक किताब दे देंगे आपको और निशान लगा देंगे यहाँ साइन करना है, आप करते चले जाओ आदमी से। आप कौन सा देख रहे हैं इसमें? वो तो बात आपकी। अगर आप वास्तव में पढ़ लेंगे, अब हम किसान क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, आपने कहाँ साइन करे पता आपने? सही बात है, ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे ना। और उसके बाद क्या नाम है, अब नहीं पढ़ रहे हैं हम उसको, तो गलती हमारी है। कल को तो अगर हम कहेंगे भाई नहीं हम ये ऐसे करेंगे, वो कहेंगे पढ़ो भाई, आपने साइन। भाई साधारण सी बात है, देखो किसी व्यापारी को व्यापार करने के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट बना के दे देता है बैंक, है? लेकिन किसान के साथ स्थिति क्या है? सपोज मेरे पास 30 बीघे जमीन है, 30 बीघे जमीन मैं जो है, मुझे किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया, अल्टीमेटली वो है क्या, मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी बैंक के पास, है? और 30 बीघे जमीन में मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, क्या दे दिया? सोचने की बात है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितनी फैसिलिटीज व्यापारियों को है उतने किसानों को नहीं। आप एक बात देखो ना, चलो किसानों को दे दिया, एक 5000 लिमिट कर दी, ये है कि भाई इसका वो दिया किस लिए जाता है? वो घर बनाने के लिए, वो तो इसलिए है कि आप अपनी खेती में कि नाम है उस पैसे को लगाओ है, भाई खाद वगैरह बीज वगैरह उसमें लगाओ है, ठीक है। और अपनी को नहीं तो टैक्स तो देखो, टैक्स तो अल्टीमेटली हर आदमी दे रहा है। यदि आप एक खाद का कट्टा ला रहे हो खरीद के, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष, 2 तरह के टैक्स है। आपने अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, आप ये टी शर्ट खरीद के लाए, आप इस पे क्या नाम है, बिस्कुट भी खरीदो, उसमें टैक्स, हर चीज में टैक्स है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये है कि टैक्स पेयर कितने हैं, आप ये भी तो देखो। अगर वास्तव में सभी आदमी ईमानदारी से टैक्स दे, तो मैं करूँ ये टैक्स भी कम हो जाएगा। और आप क्या मान रहे कि हिंदुस्तान की बात, ब्रिटेन जैसे क्या नाम है जो पूरे रिच कंट्रीज है, अभी मैं एक साथी थे, भतीजा था हमारा, वो आ रहा था, 2 स्लैब है भाई सब, 32% और 43%। लेकिन वहाँ पर कैपिटल इनकम भी तो बहुत ज्यादा है। नहीं एक बात तो बताओ यार, कितनी भी हो, जब आदमी के यार नहीं सुनो मेरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई भतीजा या भांजा जो भी है, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं वहाँ। अब सोचने की बात ये है कि जब वहाँ टैक्स ज्यादा है तो लोग जा क्यों रहे हैं वहाँ? नहीं हाँ मैं बताऊँ, और कैपिटल इनकम ज्यादा है, नहीं गवर्नमेंट की फैसिलिटी ज्यादा है। एक बात ये और भी है कि वहाँ बर्डन नहीं है, पीस के लिए जा रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं। लेकिन जो मेरी उससे वास्तव में बात हुई, वो ये कह रहा है कि वहाँ कोई वो नहीं कि भाई क्या तुम्हें ये करना पड़ेगा, 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर किसी आदमी ने कह दिया कि मैं क्या नाम है मुझे दिक्कत है, क्या नाम है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बात है, वो साल भर घर लेट रहा, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी उसकी टाइम पे पहुंची। नहीं वहाँ बहुत सारी चीजें अच्छी है, जैसे कि जो है मेडिकल फैसिलिटीज है। एक बात फैसिलिटीज सुनो मेरे, मेडिकल फैसिलिटीज है। अब मोदी जी ने क्या नाम है आयुष्मान भारत चला रखा है, ठीक है नहीं, ये भी तो एक सुविधा है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम कहाँ हैं, आप ये भी तो देखो। बिल्कुल सही बात। अब पॉपुलेशन इतनी 1-2 करोड़ रुपए की पॉपुलेशन, और वे पहले से ही रिच कंट्रीज है, एक तो संसाधन उनके पास भरपूर है, सारी चीजें हैं। हमारे पास संसाधन है लेकिन उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और शुरुआत है, ये कर रहे हैं प्रयास सरकार में, कोई है नहीं। देखो गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है वो सराहनीय है, और देखो होना भी यही चाहिए कि जो बात ठीक है उसको मान लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसानों के क्षेत्र में है ना, वास्तव में बहुत काम की आवश्यकता है। सुनो एक बात बताओ, काम की आवश्यकता है लेकिन कोऑपरेशन किसान का भी चाहिए। उसमें कोऑपरेशन किसान करेगा क्या भाई, उसको तो नीति बना के दो ना आप। गवर्नमेंट, एक बात बताओ, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, 370 हटाई, पूरा विरोध हुआ, गवर्नमेंट ने चाहा लगाना वो हटाना, तभी तो हटाई ना। तो मैं ये आप एक बात तो बताओ, अभी के नाम है इन्होंने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए इन्होंने ये लेके आए, बिल लेके आए। किसानों के भाई एक ऐसा तो नहीं कि क्या नाम है हम पर्टिकुलर किसी को लाभ देना चाह रहे हैं, एक प्रयास तो है। आप अपने घर में कोई काम करेंगे भाई, आप अपने घर में कोई काम करेंगे, ये मान के चलो कि काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई अरे इससे तो कुछ होने का ही नहीं, हम ये मान के चल दे किसी चीज को तो कुछ होना ही नहीं, पर प्रयास तो करें। उसके भाई देखो उसके मेरिट डिमेरिट तो बाद में पता चलेगा भाई साहब, बिल्कुल संशोधन होते चले जाएंगे। लेकिन देखो आप, मेरी निजी राय है, मैं मानता हूँ यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं ना, किसी भी देश की आप इकोनॉमिक्स पढ़ते, मेरा मानना ये है कि जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन फार्मिंग का होना चाहिए, बिल्कुल है नहीं,
वो है नहीं। और किसी भी डेवलप कंट्री को देख लो आप, वहाँ फार्मिंग उसमें पार्टिसिपेट करती है जीडीपी। ठीक है, इसे कोई अब समस्या हो क्या रही, पिछली सारी सरकारों ने शोषण करा, ठीक, बहुत अधिक काम की आवश्यकता। हालांकि मोदी जी जो कर रहे हैं वो पहले किसी ने नहीं करा, जैसे कि 2000 रुपए की भाई तिमाही चमाही योजना, साल में 6000। लेकिन सच्चाई ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बुरा काम किया, लेकिन ये वास्तव में ऊँट के मुंह में जीरा है, एक बात। दूसरी बात, ये किसानों को पंगु बनाने का एक प्रयास है केवल। मैं समझता हूँ भाई, मैं भी किसान परिवार से हूँ, आप भी। यदि हम ऐसा मानते हैं तो मैं ये नहीं से कहता कि कोई किसान ऐसा नहीं मानेगा। किसान केवल ये चाहता है कि फसल का ठीक दाम मिले और समय पे। अब जैसे गन्ना है, गन्ना साल 1.5 साल में पेमेंट आती थी, अब भी कमोबेश वही स्थिति है प्राइवेट सेक्टर में, जो मिल्स है। थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन एक बात तो बताओ, इस पूरी धरती पे एक किसान को छोड़ के कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जो अपनी फसल के रेट या अपने प्रोडक्ट के रेट, जिसके उसके प्रोडक्ट के रेट कोई और डिसाइड करे, एक बात, और उधार लेगा। ठीक है, किसान ऐसा है, ना तो ये अपनी फसल के रेट तय कर सकते और ना ही जो है इसके फसल के पैसे हैं। अब जैसे ऑयल कंपनीज है, मोदी जी ने आके क्या किया कि इनके जो रेट का कंट्रोल था वो कंपनी के हाथ में दे दिया। ठीक है, और उसी का ही दुष्परिणाम ये हुआ कि आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पर खड़े। ठीक है, इतनी भयंकर ग्रोथ जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुई थी, जितनी अभी इस समय में होगी। उसका कारण केवल यही रहा कि जो उसका जो प्राइस कंट्रोल था उसका, वो कंपनीज के हाथ में दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक तो वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, और दूसरी बात, जिस तरह से उनको अपनी चीज का रेट तय करने का अधिकार दिया है, किसान को क्यों नहीं? भाई पूरे विश्व को खिलाता है किसान। यदि किसान नहीं होगा तो क्या इंडस्ट्री चल जाएंगी, या कहाँ से लाओगे जो है व्यक्ति? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तव में किसानों के सेक्टर में बहुत ज्यादा काम की आवश्यकता है, लेकिन इस पर गंभीरता से अभी विचार किया नहीं जाता। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर क्या नाम है, हम किसानों पे छोड़ दे कि अपना रेट तय करो, ठीक है नहीं, तो अनसिस्टम हो जाएगा। अनसिस्टम तो हुआ ना। सुनो, एक बात तो बताओ, आपने ऑयल कंपनीज को उनका अधिकार दे दिया कि अपने रेट तय करो। आज जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया पेट्रोल डीजल। अभी पीछे देखा आपने, वो गैस से इंजन चल रहा था, वो केवल इसलिए चल रहा था 40 रुपए घंटे में काम होगा, नहीं तो 100 रुपए घंटा लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अनसिस्टम यदि करना ही है तो कम से कम जो सबसे नीचे का वर्ग है, आप भरते हुए को भर रहे हो ना, आप तो धनवान को और अधिक धनवान बना रहे हो, लेकिन जो नीचे की लेयर है, जो किसानों की लेयर है, उस पर उसको भी तो दो थोड़े दिन के लिए अधिकार। नहीं, किस तरह का अधिकार देगा? रेट तय करने का, अपने रेट के अपना मूल्य अपना तय करे, उस पर सरकारी कंट्रोल हो। नहीं, वो तो चलो अपना रेट तो तैयार करे, लेकिन आदमी को ये भी तो देखना पड़ेगा भाई, जो भाव चल रहा है अभी का, तो अब हम मैं कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, किसी ना किसी तरह से बढ़ेगी। अगर किसान का रेट अब गेहूं के नाम में 3000 रुपये पहुंच गया, अगर बाहर के लिए निर्यात कर दिया है 3000, तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल करेंगे तो नुकसान किसको हो रहा है? किसान को हो रहा, क्योंकि उसका फिर 1500 रुपये बिक रहा। भाई किसान ने गरीबों के लिए खोल दिया कि भाई क्या नाम है, कोरोना टाइम में क्या नाम है, किसान इनको देंगे हम गरीबों को। गरीबों ने क्या करा हुआ इसका, जो उसके लिए वो भी नहीं थे, अहर भी नहीं थे, उन लोगों ने भी राशन लिया। खेतों में लेबर नहीं मिली। सुनो, राशन नहीं मिला और क्या नाम है, लेबर नहीं मिल रही। तीसरा परिणाम क्या हुआ उसका कि लोगों ने, अब हमारे गांव में मैंने एक दिन देखा, वो जुगाड़ लेके आ रहा भाई, ठीक है नहीं, मैं क्या लगा भाई चावल की बात करो, तो मतलब बेच रहा था, मैं भाई क्या रेट है, ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ मैं। तो जो गवर्नमेंट से मिल रहा है आप उसे बेच रहे हो, वो भी बेच रहे हो। भाई सुनो, आप बेच रहे हो, मुझे जरूरत है, मैं वास्तव में उसका पात्र हूँ, क्या नाम है, मुझे जरूरत है तो मैं लूँ। जिसके पास पता चला कि एक लाला है, मुझे एक दिन बता रहा था, उसके पास दीपक था ना राशन वाला, ये बात कर रहा था उससे, एक से क्या लगा भाई साहब, कई लाला तो ऐसे जिनके रुपए की था नहीं और सबसे पहले राशन लेना है वो, क्या वो पात्र है? ये मिसमैनेजमेंट है। लेकिन एक बात बताओ आप, यदि यो अब तेल, साबुन, सरफ, शैम्पू सब कुछ दिया जाएगा, गेहूं, चावल, आटा, दाल, अब एक बात बताओ, जितना क्या आपको नहीं लगता कि जितना दिया जा रहा है वो बिक रहा, फिर उससे कम खर्चे में तो गवर्नमेंट ये कहता है कि सुबह शाम का खाना दे देंगे हम तुम्हें। वो बात सुनो, बना दिया, जिसे गड़बड़ करनी वो वहां भी करेगा, ठीक है नहीं। अब एक होता है मिड डे मील की योजनाएं हैं, ठीक है नहीं,
जो गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। मिड डे मील की बच्चों के लिए खाने की स्कूलों में व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, क्या वास्तव में वो सही तरीके से चल रही है? जो गड़बड़ कर रहे हैं नहीं खिला रहे और वो लिख के भेज रहे हैं वहाँ, सपोज अगर 20 बच्चों को खिलाया, वहाँ 50 बच्चे का भर के भेज रहे हो, तुम वहाँ भी तो गड़बड़ कर रहे हैं लोग। तो मैं करूँ गड़बड़ करने वाले लोग तो तरीके से निकल रहे, जो कर रहे हैं ऐसे नहीं कि मैं कर नहीं रहे, 10-20% जो लोग कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और भी आजकल वो भी है लोगों के। बट एक बात तो बताओ, किसान को लाभ क्या हुआ? पिछली बार सब सरकार ने दिया उन्हें, इन्हें गरीबों को, ठीक है नहीं, गेहूँ क्या रेट हो गया? 1500 रुपये ना दे गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में भाई गरीबों को, तो गरीबों के लिए किया गया, भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कपड़ा रोटी ये तो हमारे मूलभूत आवश्यकता है, ये तो आदमी कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति आ रही, लोग बाग क्या नाम है उस चीज़ का क्या नाम है गलत परिणाम। और फिर दूसरा बात, अब किसान का क्या लगेगी, हमारा तो 1500 बिक रहा, क्योंकि मार्केट में इतना गेहूँ आ गया, किसान जो खरीदने वाले थे अपना भी डाउन आना है। तो वो बहुत सारे फैक्टर इसमें ये तो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है रेट पे, सप्लाई और डिमांड पे। सप्लाई डिमांड पे तो करेगा। आप एक बात तो बताओ, अब की बार गेहूं का गवर्नमेंट का रेट क्या था? गवर्नमेंट का 2000 रुपये, 2000 रुपये मान लो, 2200 के आसपास। लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का तो 2015 और बाहर बिक रहा 2200, मतलब 2200 2250 तक रेट बिक रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही। तो नए कृषि कानून में यही तो था प्रावधान, क्या कि आप अपनी फसल चाहे जाने जहाँ रेट अच्छा मिले, मतलब ऑल इंडिया आपको फ्री है, आप कहीं भी जा सके जहाँ आपको अच्छा प्राइस मिले वहाँ जाके आप बेच दो। उसकी तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है भाई। सुनो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मेरे साथी है, साथी के बालक ही है अपना, और वो यहाँ इंडिया में नंबर 1 जो कंपनी है ना उनकी हेड है वो, और वो इन कंपनीज को वो यही बतावे और कुछ नहीं काम उसका, यही बतावे कि तेरा प्रोडक्ट चलेगा कैसे, ठीक है नहीं। और वो भी ये नहीं कि क्या नाम है मोदी का भक्त है, या वो ऐसी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे से बात जब वो है तो क्या लगे गलत चीजों का विरोध करो, चाहे कोई भी हो, अंधभक्त मत बनो, ठीक है, तो बात ठीक है। तो वो भी मुझे ये कह रहा था कि चाचा जी मुझे नहीं लगता इस नियम कानून में कोई गड़बड़ी है, उसका अपना विश्लेषण था कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ी है, लेकिन ये है कि क्या नाम है इसका विरोध हो रहा है। अब विरोध होने का कारण क्या है कि वो सारी चीजें पोस्टपोन होगी। भाई एक काम करो, एक आदमी ने काम करा, मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे लाभ नहीं नजर आ रहा, तो प्रयास तो मैं उसे बढ़ाने करूंगा कि मेरा गन्ना कैसे और बढ़े। एक बात बताओ भाई, मैं इस लॉजिक से बिल्कुल असहमत हूँ। विरोध तो धारा 377 हटाने का भी हुआ था, 370 का, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने हटाई क्योंकि उसमें देश का भला था, देश की अखंडता उससे बनती है, संप्रभुता बनती है। अब यदि वास्तव में ये इतना अच्छा कानून था तो फिर से अब वापस लेने की भी क्या आवश्यकता थी? ये कारण तो है, भाई प्रोटेस्ट कर दिया तो ये थोड़ा ही कि जो है, देखो आप हम किसान परिवार से हैं ना, आप प्रोटेस्ट में पहुंचे ना मैं, ना आपने उसे सपोर्ट किया मेंटली ना मैंने, लेकिन फिर उसे हटाने की क्या आवश्यकता थी? वापस लेने की आवश्यकता थी भाई साहब, आवश्यकता ये तो कल अगर वे कश्मीर में जाकर बैठ जाए प्रोटेस्ट करने लगे तो क्या 370 भी वापस कर नहीं, ऐसे थोड़ी करी जाएगी वो आपसे। ये क्या बात है? कुछ चीजें अब एक बात तो बताओ भाई, हर आदमी ये चाह रहा है कि भाई मैं अगर मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ देश के लिए, ठीक है नहीं, लेकिन देश के लिए जब भी तो काम करूंगा जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जब मेरी सरकार आएगी, ठीक है नहीं। अगर सरकार नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे विचार मेरी क्या नाम है जो सोच है क्या नाम है करने की, वो कैसे बढ़ेगी आगे? नहीं बढ़ेगी। अप्लाई तो चुनाव भी तो जीतना जरूरी है। अब उसका विरोध क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, किसानों ने ही कर रहे थे कि विरोध, और उनका परिणाम ही ने देखने को मिल रहा था कि भाई क्या नाम है ऑब्जेक्शन है इस चीज का, ठीक है नहीं। भाई एक अच्छी सोच के साथ ही तो काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा उस चीज को। तो कुछ चीजें ऐसी है देश से संबंधित है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे किसान नहीं चाह रहे, तो उसमें आदमी कंप्रोमाइज। और चुनाव में भी देखना, अगर नहीं आओगे तो फिर क्या करेंगे काम कैसे, उन्हें काम भी तो करना है नहीं। तो दोस्तों आप देखिए, ये हमारी जो है ना, हम जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी इंडिपेंडेंट जो है डिबेट है, कह ले एक तरह से, या आपस में विचारों का आदान प्रदान कर लो, और ये होते रहना चाहिए। क्योंकि कोई देश है ना, तब उसकी ग्रोथ या किसी समाज की ग्रोथ तब रुकती है जब वो मुद्दों पर बात करनी बंद कर देते हैं। इसलिए हम आज यहाँ ये थोड़ी सी हमने चर्चा करी है और आपने सुनी भी होगी ध्यान से। तो आने वाले समय में कुछ और मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे और निरंतर बने रहेंगे कुछ और विषयों को लेकर आपके साथ। नमस्ते।